जय माता दी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करके अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने घर के नियमों के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा किया जाता है और फिर दशमी तिथि को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के उपवास स्वीकार कर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि व्रत पारणा के बारे में। नवरात्रि के व्रत कब और कैसे खोले जाते हैं। नवरात्रि के व्रत रखने से पहले दिन भक्तजन जिस नियम का संकल्प लेते हैं, फिर पूरे 9 दिन तक उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि नवरात्रि के उपवास कुछ लोग सेंधा नमक से बने जो भी फलाहार हैं उसका सेवन करके रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक केवल मीठा फलाहार ही करते हैं। कुछ लोग केवल लौंग का जोड़ा और जल के साथ में ये उपवास रखते हैं। जो भी भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं लेकिन माँ भगवती की कृपा पाने के लिए नवरात्रि की पूजा नियम पूर्वक करते हैं और फिर शाम को एक बार अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो जिसकी जैसी क्षमता हो, जैसा आपका श्रद्धा भाव हो, उसके अनुसार आप माँ भगवती के उपवास रख सकते हैं। बहुत से घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और बहुत से घरों में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो ऐसे में जिन घरों में भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है वहाँ नवरात्रि के उपवास सप्तमी तिथि तक रखे जाते हैं और अष्टमी तिथि को कन्या का पूजन किया जाता है, हवन आदि किए जाते हैं, उसके बाद व्रत का पारणा किया जाता है। और जहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है वहाँ अष्टमी तिथि तक उपवास रखकर नवमी तिथि को हवन, कन्या पूजन आदि करके व्रत का पारणा किया जाता है। जिन्होंने नवरात्रि के सारे उपवास रखे हैं उन्हें तो विधिवत अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने भी केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है तो अपने अपने घर की मान्यताओं के अनुसार आपके यहाँ जिस भी दिन कन्या पूजन होता है उससे एक दिन पहले, जैसे कि आपके यहाँ अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, आप सारे उपवास ना रख पाए हों तो फिर ऐसे में आपको सप्तमी तिथि को फिर से उपवास रखना चाहिए। सुबह से प्रारंभ होकर ये उपवास अष्टमी तिथि को कन्या पूजन और हवन के साथ ही संपूर्ण हो जाता है। जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, अगर आपने सारे उपवास नवरात्रि के नहीं रखे हैं, पूरे 9 दिन तक ये उपवास नहीं रखे हैं, केवल पहला और आखिरी व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो आपने पहला उपवास तो रखा ही होगा। अब आप अष्टमी के दिन भी उपवास रखकर फिर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। नवरात्रि के उपवास तभी पूर्ण होते हैं जब आप अष्टमी और नवमी तिथि को अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन और हवन करें। अगर आप हवन बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा सा ही हवन, जिसे अग्यारी रूप में हम करते हैं 9 दिन तक, उसी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से हवन करते हैं तो एक छोटे से मिट्टी के पात्र में आप चाहें तो गोबर का उपला सुलगा लीजिए और उसमें आप कपूर जलाकर लौंग का जोड़ा, बताशे और खीर से हवन सामग्री के साथ आहुति देकर भी हवन कर सकते हैं। और अग्नि देवता को प्रणाम कर सभी देवी देवताओं से, नव दुर्गाओं से, माँ दुर्गा से, अपनी कुल देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इस यज्ञ भाग को स्वीकार करें और आपके व्रतों को पूर्ण करने का आशीर्वाद आपको दें। नवरात्रि के दिन जब भी आपके घर में कन्या पूजन होता है तो उस दिन आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। स्नान करने के बाद ही माता के लिए भोग प्रसाद तैयार करना चाहिए। और जो भी व्रती हैं या फिर अगर आपने केवल पूजा ही की है 9 दिन तक, तो आपको व्रत का पारणा हमेशा आपने जिस भी वस्तु का भोग माता को लगाया है, चाहे वो खीर पूड़ी हो या कोई और पकवान हो, मिठाइयाँ हो, आप उन्हीं से अपना उपवास पहले खोलें। आपने अगर पूरे उपवास रखे हैं तब भी आपको माता का जो प्रसाद है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उपवास खोलना है। अंतिम दिन माँ को भोग लगाने के लिए खीर, पूड़ी, हलवा और छोले आदि बनाकर माता को भोग लगाएं। सबसे पहले माता को ही भोग लगाया जाता है, फिर यज्ञ हवन आदि किया जाता है, उसके बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। और जब आप हवन, कन्या पूजन, माता को भोग लगा चुके हों तभी आपको इस प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। व्रत का पारणा करने वाले दिन आप माँ भगवती से सभी भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें और आपकी जो भी कामना है, आपने जिस भी कामना से नवरात्रि के उपवास रखे हैं या पूजा की है इतने दिनों तक, आप अपनी उस इच्छा को माता रानी के सामने जरूर कहें। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जब तक बच्चा ना रोए तब तक माँ भी उसे अपना दूध नहीं पिलाती। तो यही बात है कि जब तक हम अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा माता रानी तक नहीं पहुँचाएंगे, माता रानी से कहेंगे नहीं, तब तक हमारी कामना भी पूर्ण नहीं होगी।
आपकी जो भी इच्छा है आप उसके लिए माता रानी से प्रार्थना जरूर करें। जो भी इच्छा है, जिसके लिए भी आपने नवरात्रि के उपवास रखे हैं, उस कामना को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमने 9 दिन तक उपवास रखे हैं। इन 9 दिनों में पूजा पाठ करते समय, आपको भोग अर्पित करते समय या व्रत के दिनों में हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो उसे आप हमें अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। और जिस भी कामना से मैंने यह व्रत रखे थे, पूजा की थी, आप मेरी उस कामना को अवश्य ही स्वीकार कीजिएगा। व्रत पारणा के दिन आप माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करें। अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन श्रृंगार अर्पित नहीं किया है तो आप नवमी को या अष्टमी तिथि को भी माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। अपने आसपास के देवी मंदिर में इस दिन जरूर जाएं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता के मंदिर में धूप दीपक जलाकर वहाँ पर कुछ फल फूल मिठाई आप अर्पित करें। अब बात करते हैं कुछ जरूरी नियमों की, जो हो सकता है कि आपको ना पता हो। देखिए, जब व्रत का पारणा हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे व्रत अब पूर्ण हो चुके हैं। तो अक्सर जो बहुत कठिन नियमों का पालन करते हैं वो नवरात्रि के जो उपवास से, चाहे आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन होता हो, लेकिन व्रत का पारणा दशमी तिथि के दिन सुबह के समय ही किया जाता है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ कि दशमी तिथि के दिन ही अन्न ग्रहण किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही नवरात्रि, सुबह और शाम की पूजा करके, पूरे 9 दिन की पूजा करके दशमी तिथि के दिन अपना उपवास तोड़ना, नवरात्रि के व्रत खोलना। नवरात्रि का मतलब ही होता है 9 देवियों की पूजा करने के बाद व्रत का पारणा करना। तो 9 देवियों की पूजा अगर आपने शुद्ध सात्विक रहकर, जिस प्रकार से पहले दिन नियम का पालन किया था, उसी तरह से रहकर अगर आपने 9 दिन की पूजा नहीं की है तो ये व्रत आपके अधूरे ही रहते, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने नवरात्रि के व्रत पूर्ण कर लिए हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपको अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन तो कर लेना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो आपके लिए और अगर आप ऐसा कर पाएँ तो आपको जो अन्न ग्रहण करना है वो दशमी तिथि के दिन सुबह दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन के बाद ही करना चाहिए। क्योंकि जब तक माता की चौकी हम अपने घर में विराजित रखते हैं, जब तक कलश की स्थापना हमारे घर में रहती है, तब तक जो व्रती हैं उन्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों के पास समय की कमी होती है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतना समय नहीं है कि इन सभी नियमों का पालन आप पूरे दशमी तिथि तक कर पाएँ। तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपने की जो मान्यताएं हैं, दशमी तिथि को ना करके आप अष्टमी को, नवमी को, जैसे भी चाहें वैसे कन्या पूजन करके व्रत भी खोल सकते हैं। अब कुछ लोग दुर्गा विसर्जन या कलश विसर्जन अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के साथ ही कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। चाहे आपने अष्टमी और नवमी तिथि को भोजन कर ही क्यों ना लिया हो, कन्या पूजन क्यों ना कर लिया हो, लेकिन आपको दशमी तिथि को सुबह के समय ही जो विसर्जन है वो करना चाहिए। अगर नवमी तिथि के दिन ही दशमी तिथि लग रही है तो नवमी तिथि को भी आप शाम को सूर्यास्त से पहले पहले जो भी विसर्जन है वो कर देना चाहिए। आप जो भी सामग्री जल में प्रवाहित करने वाली हो उन्हें जल में प्रवाहित करें, और जो आपको मंदिर में रखनी है वो आप वापस से अपने घर में दोबारा से प्रयोग करने के लिए रख सकते हैं। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखेगा, जिसमें एक एक सामग्री का क्या किया जाता है, जितनी भी पूजन सामग्री आपने 9 दिनों तक प्रयोग की है उन सभी की डिटेल में वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल गई होगी। अगर आपने देख लिया है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। कन्या पूजन के लिए या व्रत पारणा के लिए सबसे जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है वो सुबह सूर्योदय से 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए। मध्याह्न के बाद व्रत का पारणा करने से बचना चाहिए, ना ही कन्या पूजन मध्याह्न के बाद करना चाहिए। तो आप पूरी कोशिश करें जब भी आप कन्या पूजन करें तो समय का भी ध्यान रखें। मुहूर्त की जानकारी हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, जिसमें आपको अष्टमी, नवमी, दशमी कब है, कलश विसर्जन का मुहूर्त क्या है और कन्या पूजन आप किस समय कर सकते हैं, किस समय आपको विसर्जन नहीं करना है, सारी डिटेल में वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।